श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 सोमवार व्रत एक ऐसा व्रत जो कि आप किसी भी कामना के तहत करते हैं। जैसा कि गुरु जी ने हम सभी को बताया है कि 16 सोमवार व्रत खास तौर पर अगर आप अपने मनचाही संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, विवाह के लिए करते हैं, रोग कर्ज मुक्ति सौभाग्य के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 16 सोमवार होते होते अपनी मनोकामना को पूर्ण करता हुआ प्राप्त करेंगे। परंतु मासिक धर्म में कैसे करें, कैसे आपको भोग प्रसाद रखना है, कैसे आप सभी को अपनी दिनचर्या शिव पूजा करनी है, कहीं बीच में जाना पड़ जाता है तो कैसे आप अपने कार्य को कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे तो आपको सभी चीज़ों का उत्तर मिल जाएगा और कोई भी बात आपसे छूटेगी नहीं। कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले इसे कब से करना चाहिए? इसे सोमवार के दिन किया जाता है और यह व्रत भोले बाबा को समर्पित सबसे प्राचीन और चमत्कारी व्रत है। सच्चे भाव सच्चे मन से संकल्प लेकर जो भी आपकी कामना है, जैसे आप पुत्र प्राप्ति के तहत संकल्प लेते हैं तो वह कामना सिद्ध हो जाएगी। विवाह के लिए करते हैं तो ट्रांसफर के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए माँ गौरी और महादेव की यह महाव्रत है। तो आप सभी को इन्हें कब से शुरू करना चाहिए? सबसे अच्छा और उत्तम समय इसके लिए सावन का है। तो सावन के किसी भी सोमवार से, प्रथम सोमवार मासिक धर्म की स्थिति रहती है, सूतक पातक की स्थिति है, आप प्रथम सोमवार से नहीं कर पाते हैं सावन के तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तीसरे किसी भी सोमवार से जो है सावन के महीने से आप शुरू कर सकते हैं। ऐसी चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें कि मैं प्रथम सोमवार नहीं कर पाई हूँ तो मेरी कामना अधूरी रहेगी, ऐसा नहीं है। शिव भक्ति के लिए सोमवार का दिन है और आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सावन सोमवार से नहीं कर पाते हैं तो वैशाख, मार्गशीर्ष और माघ का महीना जो कि सबसे अधिक पावन पवित्र है, इन महीनों से भी आप सावन जो 16 सोमवार है उसे शुरू कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। और साथ के साथ आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसमें ना देखें। बस खर मास, मल मास और पूस महीने में जो कि थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, इस समय अपने नए व्रत को शुरू ना करें, अन्यथा सामान्य तौर पर आप इन पवित्र महीनों में शुरू कर सकते हैं। तो सावन आने वाला है, आप कुंवारी कन्या है या सौभाग्यवती महिला, जिस कामना के तहत आप करेंगे वह कामना आपके सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। अब आप सभी को संकल्प कैसे लेना होता है? देखिए, संकल्प के लिए आपको एक पूजा की सुंदर थाली तैयार करनी होगी। सुंदर थाली आपको सुबह तैयार करनी होगी और पूजा की थाली में आपको चावल, पुष्प, पंचामृत और जो बेलपत्र है और शिव पूजा में आने वाली समस्त सामग्री को एकत्रित कर लेना होगा। ठीक है जी। और साथ ही आप सभी को महादेव के समक्ष एक गोल बत्ती का दीपक भी आवश्यकता पड़ेगी। भगवान का नाम जाप जरूर कीजिएगा जब भी आप पूजा की थाली तैयार करें। कहने का अर्थ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी पूजा की थाली तैयार करें। अब आप सभी को लाल या पीले रंग के धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। यह व्रत एक अनुष्ठान के समय है। इस व्रत को कई भक्तजन निर्जल भी करते हैं और कई भक्तजन इसे जल पीकर करते हैं, कई भक्तजन इसे फलाहार लेकर भी करते हैं। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसा आप शिव पूजा करना चाहेंगे, जिस स्वरूप में, जिस विस्तृत रूप में करना चाहेंगे यह तपस्या, उसी रूप में मेरे महादेव स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भोले भाले हैं और उनका नाम भोलेनाथ है, अर्थात वह भोली भाली पूजा और सच्चे भाव सच्चे मन से ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सुंदर एक पूजा की थाली तैयार करें, परंतु ध्यान रहे सोमवार के दिन आपको बेलपत्र अगर व्रत कर रहे हैं तो नहीं तोड़नी है, किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। रविवार के दिन आप सभी चीज़ें तोड़कर अपने पास रख लीजिए और साथ ही रविवार के दिन साबुन शैम्पू लगाकर बाल भी धो लीजिए। सोमवार के दिन बाल ना धोएं, साबुन शैम्पू लगाकर सादे पानी से आप धो सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित, पर्सनल रूप से भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पंडित जी से बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली में ज्योतिष अनुसार कैसा करियर रहेगा, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए डेट निकलवाना चाहते हैं या कोई शुभ मुहूर्त कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, आप उस पर सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो आप सभी को जो है सुंदर एक पूजा की थाली तैयार कर लेनी होगी। आप धुले हुए वस्त्र पहन लीजिए। महिला है तो बालों को बांधकर अच्छी तरह से सुसज्जित हो जाइए। धुले हुए कपड़े पहनिएगा। घर की साफ सफाई वगैरह कर लीजिए। घर के दरवाजे पर जल के छिड़काव का जो कार्य रहता है वह निपटाने के बाद आप या तो महादेव के मंदिर चले जाएं। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो भक्तजनों आप घर पर भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब आप सभी को सबसे पहले जो महादेव का संभव हो तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाएं, बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। पार्थिव शिवलिंग की महिमा शास्त्रों में अद्भुत है। अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाने में आप मक्खन या दही
या कच्चा दूध प्रयोग करिएगा, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और सामान्य सरल तरीके से आप जो है नॉर्मल जल इत्यादि या गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। महादेव के समक्ष आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। सबसे पहले महादेव का जो है आप स्नान कराएं, पंचामृत से जल से स्नान करें, बेलपत्र दूर्वा वगैरह सारी चीज़ें आप समर्पित कर लीजिए। जल का लोटा वगैरह सब सारी कार्य आपके भर लिए। उसके बाद आप सभी को जो है दीपक वगैरह प्रज्वलित कर कर विधि विधान से पूजन कर लेना होगा। अब इस व्रत में प्रसाद का बड़ा ध्यान रखा जाता है। प्रसाद के हमेशा 3 भाग किए जाते हैं। तो संकल्प आपको कैसे लेना है, दाहिने हाथ में आप थोड़ा सा पुष्प और चावल ले लीजिए, चाहे तो काले तिल ले सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि हे महादेव, हे माँ गौरी, मैं 16 सोमवार के व्रत करने जा रही हूँ। अपनी मनचाही संतान प्राप्ति के लिए आए, यानी आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसका संकल्प लीजिए। विवाह के लिए कर रहे हैं तो विवाह का संकल्प लीजिए। रोग, कर्ज, दुख, बीमारी, ट्रांसफर, परीक्षा के लिए कर रहे हैं तो उसका संकल्प आप ले लीजिए। ठीक है, संकल्प लेते हुए अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और महादेव से कहें कि महादेव मेरी प्रार्थना सुने, मेरे 16 दिन तक मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प जो आपने हाथ में वस्तु ली है उसे महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। यह संकल्प की एक विधि होती है। अब आप सभी को 16 सोमवार लगातार 16 दिन तक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आप सभी को जो है जैसे विधि विधान से, जैसे आप संभव हो तो सुबह और प्रदोष काल के अर्थात शाम के समय की पूजा 2 समय कर सके तो अति उत्तम है। 2 समय की पूजा नहीं कर पाते हैं, जैसे शाम को ऑफिस जाना रहता है या कोई परिस्थिति विपरीत है तो कोई दिक्कत नहीं। शाम की पूजा न भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह आप सभी को एक ऐसा प्रसाद बनाना होगा जिसके 3 भाग करने होंगे। हलवा, खीर, कोई भी मीठा प्रसाद आपको बनाना होगा। प्रसाद बनाएंगे तो मीठा बनाएं और उसके 3 हिस्से कर ले, यानी 3 कटोरी में 3 हिस्से करें 16 सोमवार व्रत के दिन। और भगवान को, महादेव को पूजा विधान हो जाने के बाद, समस्त कार्य हो जाने के बाद आप कथा सुनने से पहले भगवान को जो है 3 हिस्सों का भोग समर्पित कर दीजिए। ठीक है, जब भगवान जी इस भोग को स्वीकार कर चुके होंगे, आपने कथा सुन ली, संपूर्ण कार्य हो गए, तो 1-2 घंटे के भीतर, ठीक है, 1-2 घंटे के भीतर आप सभी को इस प्रसाद को उठा लेना है। इस प्रसाद का एक हिस्सा आप ग्रहण करेंगे, दूसरा हिस्सा जो है गौ माता को दे देंगे, तीसरा किसी भी कन्या या बालक को आप दे देंगे। ठीक है, इस जो है 16 सोमवार व्रत में 3 नियमों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो यह 3 प्रसाद का हिस्सा बहुत विशेष होता है। तो 3 प्रसाद के हिस्से आपको इस तरह से निरंतर 16 सोमवार व्रत जब भी आप करेंगे तब आपको करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को 16 सोमवार में काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, सफ़ेद नहीं पहनने, लाल पीले ही वस्त्र पहने या हरे पहने, बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब 16 सोमवार पूर्ण हो जाने के बाद 17वें सोमवार आपको व्रत का उद्यापन करना होगा। व्रत का उद्यापन सरल विधि से किया जाता है। चाहे तो 16 ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। ऐसा न हो पाए, देखिए 16 सभी के बस की नहीं है, उनको वस्त्र भी देने पड़ते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ती है, भोजन बनाना पड़ता है, विशेष अनुष्ठान किया जाता है जो कि अपने आप में अद्भुत है। भक्तजन करते भी होंगे, आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम में कई बार जो है यह वीडियो देखी भी होगी। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर आपके पास ऐसी क्षमता है तो 16 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उनसे हवन कराकर उनको विधि विधान से भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं और साथ ही दक्षिणा देते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो एक महा अनुष्ठान है। भक्तजनों, ऐसा ना कर पाए तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो है एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। अपने घर पर स्वयं से महादेव के मंत्र के साथ छोटा सा हवन कर लीजिए जब आप उद्यापन करें, और एक ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न और जो है दक्षिणा वगैरह देकर, सभी चीज़ें देकर आप 16 सोमवार व्रत मेरा पूर्ण हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने व्रत को उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 16 सोमवार व्रत का यह उद्यापन का विधान होता है। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं 16 सोमवार के दिन तो आप 16 कन्याओं को भी खिला सकते हैं या बालकों को भी खिला सकते हैं। साक्षात ओमकार के रूप में बच्चों में महादेव का वास है। तो आपकी इच्छा है आप किस स्वरूप में करना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आपकी शक्ति, सामर्थ्य अनुसार ही सभी कार्य होते हैं। हवन स्वयं से कर सकते हैं। अगर ऐसी भी क्षमता नहीं है कि एक ब्राह्मण भी घर पर नहीं मिल पाते हैं 16 सोमवार के दिन, तो आप एक समय का भोजन जिसमें अन्न, वस्त्र और जो दक्षिणा है और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आप दे सकते हैं, सुहाग वगैरह की सामग्री, किसी पंडित जी को प्रणाम कर कर आप उनके घर दान के लिए दे आइएगा। यह भी 16 सोमवार व्रत में उद्यापन का एक नियम होता है।
ठीक है, इस तरह से यह बात है। अब मासिक धर्म की बात आती है, तो मासिक धर्म में आप सभी को 16 सोमवार का जो व्रत है उसे करते रहना है, और साथ के साथ जो है इस बात का ध्यान रखना है कि इस व्रत को आपको गिनना नहीं है। ठीक है, व्रत आपको कंटिन्यू करना है, परंतु व्रत को गिना नहीं जाएगा। आप 16 सोमवार व्रत कई तरह से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आप पानी पी सकते हैं व्रत इत्यादि पूजा इत्यादि करने के बाद। आप सभी बिना पानी के भी कर सकते हैं, फलाहार के तहत भी कर सकते हैं, परंतु शाम को आपको मीठा खाना है। सोमवार व्रत में कभी भी नमक नहीं खाया जाता। तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। हर एक बात मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। आपकी मनोकामना सभी महादेव पूर्ण करें, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। 16 सोमवार व्रत कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा अनुष्ठान है जो कि सब मनोरथ को सिद्ध करने वाले व्रतों में माना जाता है। तो पावन पवित्र महीना आ गया है, अब देर नहीं करनी चाहिए आपको व्रत करने में। हर हर महादेव।